नमस्ते सभी को। आज कुछ बातें आपके साथ मैं साझा करना चाहती थी। अपने जीवन की कुछ बात जो मैं कभी नहीं भूल सकती। कुछ ऐसी बातें हैं और मुझे लगता है आप सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं होती होंगी जो वक्त बीतने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग में बिल्कुल ताज़ा रह जाती है। तो ये बात है 1996 की और मैं थी तब कॉलेज के थर्ड ईयर में, यानी कि बीए थर्ड ईयर में थी मैं। और मैंने मेजर लिया हुआ था फ़िलॉसफ़ी में। लेकिन उसी वक्त मैंने एक जॉब के लिए भी अप्लाई किया था ताकि मैं अपने पिताजी की थोड़ी मदद कर सकूं। तो जॉब ऐसा था कि 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मुझे ऑफ़िस में रहना है और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था वो। तो जो बच्चे आएंगे उन्हें एडमिशन के लिए मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, तो कुछ इस तरह का काम था और मार्केटिंग भी करना पड़ता मुझे। तो टाइम ऐसा था कि 8 घंटे लगभग ड्यूटी थी मेरी और उसी बीच जो एक लंच ब्रेक होता था 1 घंटे का, तो कॉलेज मेरा थोड़ा पास में ही था। तो मैं क्या करती उस लंच ब्रेक के दौरान अपने कॉलेज में चली जाती। तो उस समय मेजर का जो भी क्लास चल रहा होता वो क्लास में अटेंड करती। तो एक ही पीरियड मुझे मिलता। तो ऐसे करते करते हमारे जो एचओडी थे फिलॉसफी डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझसे मतलब डायरेक्टली कहा कि आप या तो ये नौकरी करो या पढ़ाई करो, दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको डट कर बोला कि नहीं सर, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। ऐसे जैसे भी हो मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। तो फिर उनको शायद मेरे इस मतलब ऐसे सीधे सपाट जवाब से उनको शायद बुरा लगा, लेकिन जो सच था मैंने वही बोला था। तो उन्होंने क्या किया कि जिस दिन मैं क्लास मिस करती, तो मेरे साथ जो थी मेरी क्लासमेट थी, उसको जो नोट्स देते तो सर ने बोला कि उसको ये नोट्स मत दिया करना, कि वो कॉलेज हमेशा नहीं आती है, तो उसको नोट्स मत दिया करना। तो कभी कोई ऐसा नोट्स था मेरे पास जो आधा ही मैंने लिखा और पूरा लिखने का मौका नहीं मिला, तो वो मैंने एग्ज़ाम में वैसे आधा ही लिख दिया मैंने उसको, क्योंकि फ़िलॉसफ़ी था, थोड़ा टफ़ भी था मेरे लिए और किताबें भी मुझे नहीं मिल रही थी और पढ़ने का समय बहुत कम मिलता था। सुबह 3 बजे उठ के पढ़ती थी या ऑफ़िस से जाने के बाद पढ़ती, और एग्ज़ाम के लगभग 2 दिन पहले ही मैंने छुट्टी ली थी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा छुट्टी लूँगी तो पे कट होता था। खैर जो भी हो जितना भी पढ़ा मैंने बहुत मन लगा कर पढ़ा, दिलो जान से पढ़ा, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था वो। तो जब रिज़ल्ट आया तो जो मेरे क्लासमेट थे, क्योंकि हम लोग 2 ही स्टूडेंट थे फ़िलॉसफ़ी डिपार्टमेंट में तब, तो जो मेरे साथ हर रोज़ जो कॉलेज आती थी, रेगुलर क्लास अटेंड करती थी, उसका मेजर रुका ही नहीं। पता नहीं कैसे पढ़ी होगी वो, मुझे पता नहीं उस बारे में। लेकिन मैं जो हमेशा कॉलेज अटेंड भी नहीं कर पाती थी, मुझे सेकंड क्लास मिला और जो एचओडी थे उन्होंने मेरा मार्कशीट लेकर पूरे टीचिंग स्टाफ को दिखाया कि देखो ये लड़की कैसे इतना स्ट्रगल करके पढ़ाई करके उसने इतना अच्छा रिजल्ट किया, इतने कम क्लासेस अटेंड करके, और ये नौकरी भी कर रही है। तो जब मुझे ये बात पता चली कि उन्होंने मेरे इतनी तारीफ़ की है सबके सामने, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और आज भी वो चीज़ जब मैं महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये मेहनत जो किया मैंने उस समय में, और उन्होंने जो तारीफ़ की, जिस जिस तरह का उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया, वो चीज़ मतलब मुझे हमेशा ही याद आती है। और मैं जब भी लो फ़ील करती हूँ ना, तो उस घटना को याद करती हूँ कि कैसे मतलब मैंने नौकरी और कॉलेज को कैसे, अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर लिया। और बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं था मेरा, फिर भी उस समय के लिए बहुत था। और मुझे खुश होने के लिए ये चीज़ मतलब काफ़ी थी उस समय में। और ये डिप्रेशन, ये परेशानी, ये सब जो आजकल बच्चे बोलते हैं एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सीधा सा रास्ता मैंने तय किया कि मुझे पढ़ाई करना है और मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकूं। तो ये एक छोटी सी घटना थी। और आगे भी बहुत कुछ ऐसा घटा है मेरे जीवन में जो अगर मैं आपको सुनाऊंगी तो शायद कहीं ना कहीं आप भी खुद को रिलेट कर सकोगे उसके साथ, या आप में भी थोड़ा बहुत
वो जो मैंने जो महसूस किया ना, आप भी थोड़ा बहुत उस चीज़ को महसूस कर सकोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने शायद ये मेरा वीडियो देखा है, और जिन लोगों ने पूरा देखा है उनको मेरा दिल से सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।